प्यारे दोस्तों, कल हम पढ़ चुके हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इसलिए आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो कि पास्ट टेंस का सबसे लास्ट वाला भाग होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों, यदि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान करी जाए तो हमेशा वाक्य भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान तक चल रहा होगा, यानी कि प्रेजेंट तक चल रहा होगा, तथा वाक्य के अंत में चुका रहा था, चल रहा था, चुका रहे थे आदि शब्द यदि किसी सेंटेंस में देखने को मिले तो समझ लेना वह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चल रहा होगा। यदि इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके रूल की। तो दोस्तों, यदि इसके अफर्मेटिव रूल की बात करें तो इसके अफर्मेटिव रूल में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है आईएनजी, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट और लास्ट में सिंस या फॉर प्लस टाइम आता है। अब दोस्तों, यदि इसके नेगेटिव टेंस की बात करें तो नेगेटिव में सबसे शुरू में सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट और उसके बाद बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है आईएनजी, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है सिंस या फॉर में से कोई सा एक और उसके साथ आता है टाइम। अब दोस्तों, यदि सिंपल इंट्रोगेटिव की बात करें, सिंपल इंट्रोगेटिव में सबसे शुरू में आती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आता है बीन, फिर इसके बाद आती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसके बाद सिंस या फॉर में से आता है कोई सा एक और साथ में हम लगाते हैं टाइम। अब यदि डबल इंट्रोगेटिव की बात चल रही हो, डबल इंट्रोगेटिव में आता है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, फिर इसके बाद आता है बीन और फिर आती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट और इसके बाद सिंस या फॉर में से हम कोई सा एक लगाते हैं और साथ में इसका टाइम भी लिखते हैं। अब आइए दोस्तों समझते हैं सिंस या फॉर क्या है। दोस्तों, यदि टेंस में निश्चित समय की बात हो रही हो, जैसे सोमवार से दिसंबर से 10:45 कोई घड़ी का फिक्स टाइम दिया हुआ हो, वहाँ पर हम सिंस का यूज करते हैं। उसके बाद यदि कोई भी समय अनिश्चित दिया है, वहाँ पर हम फॉर का यूज करते हैं, जैसे 2 दिन से। अब 2 दिन फिक्स नहीं है, कौन से 2 दिन, 2 घंटे से 2 घंटे कोई फिक्स नहीं है, कौन से 2 घंटे, या 1 महीने से कोई 1 महीना फिक्स नहीं है, कौन सा 1 महीना। तो जो अनिश्चित समय के लिए लगेगा वह फॉर लगेगा और निश्चित समय के लिए सिंस लगेगा। यह बात भी ध्यान रखेंगे। और यदि दोस्तों, यदि आपका टेंस को लेकर कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं।